तो आज का टॉपिक है हमारा भगवत गीता की नींव है, बहुत फाउंडेशनल टॉपिक है, आत्मा या शरीर। तो जैसे हमने बात करी है पहले, भगवत गीता में 5 टॉपिक्स हैं जो जीव, प्रकृति, ईश्वर, काल और कर्म। ऐसे ही तो ये 5 टॉपिक्स हैं, इसको अलग अलग तरीके से भगवान प्रेजेंट करते हैं। ऐसे ही एक ही जो टॉपिक है इसको जो प्रेजेंट किया जाता है वैदिक शास्त्रों में कहा जाता है कि 3 प्रकार का ज्ञान है: संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। सो संबंध ज्ञान मतलब कि हम कौन है, हमारा अलग अलग जो ये 5 चीजें हैं इनका आपस में संबंध क्या है। जीव का प्रकृति के साथ क्या संबंध है, जीव का भगवान ईश्वर के साथ क्या संबंध है, प्रकृति का ईश्वर के साथ क्या संबंध है। तो इस प्रकार से ये अलग अलग चीजों का जो संबंध है वो बताया जाता है। ये संबंध ज्ञान होता है। फिर उसके बाद आता है हमारा संबंध के बाद अभिधेय। अभिधेय मतलब कि हमको अगर संबंध जानने के बाद हमें क्या करना है, और अभिधेय के बाद प्रयोजन कि उसका गोल क्या है, लक्ष्य क्या है हमारा आखिरी। तो आज हम बात करेंगे थोड़ा सा संबंध ज्ञान की, संबंध ज्ञान, और हम प्रयास करेंगे कि इसको हम प्रैक्टिकल वेज में देख सकें कि कैसे हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। और आगे बढ़ने के पहले थोड़ा सा ब्रीफ रिव्यू करेंगे हमने जो लास्ट टाइम टॉपिक लिया था। सो लास्ट टाइम हमने लिया था 13.1 13th चैप्टर के शुरू के 3 श्लोक सॉरी 2 श्लोक। अर्जुन ने प्रश्न पूछा था, प्रकृतिम पुरुषम चैव क्षेत्रम क्षेत्रज्ञमेव च एतद् वेदितुम इच्छामि ज्ञानम ज्ञेयम च केशव। मुख्यतः 6 चीजों के बारे में अर्जुन प्रश्न पूछ रहे हैं कि स्पेशली जो हमने 2 फोकस करी थी कि क्षेत्र क्या है और क्षेत्रज्ञ क्या है। क्षेत्र का मतलब आंसर में भगवान बताते हैं, भगवान बोलते हैं इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम इति अभिधीयते। ये जो शरीर है ये हमारा क्षेत्र है, और इसको जानने वाला वो क्षेत्रज्ञ है। ज्ञ का मतलब ज्ञ यूज होता है ज्ञान के लिए, जानने वाला, क्षेत्रज्ञ। तो मतलब हम आत्मा है, हमारा शरीर ये हमारा क्षेत्र है, और हम मतलब आत्मा वो शरीर को जानती है। इसका हमने कुछ प्रैक्टिकल वो देखे थे कि जो हमारा क्षेत्र है, बॉडी है, वो सोल की कवरिंग है। उसमें 2 प्रकार की बॉडी होती है, ग्रॉस बॉडी जो 5 महाभूत से बनी है, और उसके बाद एक हमारी सटल बॉडी जो मन, बुद्धि, अहंकार से बनी है। और हम क्षेत्रज्ञ मतलब कि मैं अपने शरीर को जान सकता हूँ सिर्फ। इसका मतलब कि मुझे मैं दूसरों के शरीर को नहीं समझ सकता, क्योंकि आगे भगवान ये बोलते हैं क्षेत्रज्ञम च अपि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत, कि जितने भी अन्य क्षेत्र हैं उन सबका क्षेत्रज्ञ मैं भी हूँ, मतलब कृष्ण। तो उसका अर्थ हमने समझा था कि भगवान वो समझते हैं कि हर व्यक्ति के अंदर क्या चल रहा है, पर और कोई नहीं समझ सकता, सिर्फ 2 लोग समझ सकते हैं, वो जीव स्वयं और दूसरा भगवान। तो इसके हमने 3-4 अलग अलग एंगल से इस चीज को समझने की कोशिश की थी 13 चैप्टर में। जो ये क्षेत्र क्षेत्रज्ञ वाला है, इसका प्रैक्टिकल हमने देखा था कि एक तो कि हम ये समझें कि हम शरीर नहीं है, हम ये आत्मा है। क्षेत्रज्ञ और क्षेत्र दोनों में अंतर है, और जिसके बारे में आज हम और थोड़ा डिटेल में बात करेंगे, क्षेत्र, शरीर और आत्मा के बीच के अंतर। और उसके अलावा भगवान हमने ये भी देखा था कि भगवान जब ये बोलते हैं कि वो सबको समझते हैं, तो इसका मतलब कि हमको वो उनसे बेहतर और कोई नहीं समझ सकता। हम तो समझ ही सकते हैं अपने आप को, पर भगवान से बेहतर और कोई नहीं समझ सकता। तो हमें अपना हार्ट भगवान से भी शेयर करना चाहिए। हमारे जीवन में ऐसे फ्रेंड्स होने चाहिए जिनसे हम अपना हार्ट शेयर कर सकें, पर भगवान से भी हम अपना हार्ट शेयर करना चाहिए। उसके अलावा हमने देखा था कि हम किसी को जज नहीं करें, क्योंकि हम किसी और को समझ नहीं सकते। ये भी इसका एक पॉइंट है कि हम किसी भी व्यक्ति का क्या बैकग्राउंड है, कहाँ से क्या आ रहा है, वो क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है, हम नहीं समझ सकते। तो इसलिए हमें किसी को भी जज करने का अधिकार नहीं है, किसी को
कि ये ऐसा क्यों कर रहा है, ऐसा क्यों नहीं कर रहा है, ये सही है, ये गलत कर रहा है, ऐसा। क्योंकि हर व्यक्ति की अपनी लिमिटेशन है, हर व्यक्ति का अपना पास्ट है, और हर व्यक्ति की अपनी एक व्यक्तित्व है जिसको वो ही समझ सकता है, हम नहीं समझ सकते। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट था। और हम अपने आप को भी जज ना करें, दूसरों को तो ठीक है, हम अपने आप को भी जज ना करें। फिर हमने भी देखा था कि हम दूसरों को एक ऊपर लेवल पे देखने का प्रयास करें कि ये व्यक्ति जो एक्चुअल में व्यक्ति है, जो आज की उसमें भी आएगा फिर से पॉइंट, कि जो एक्चुअल में व्यक्ति है, ये उसका जो हम एक्सटर्नल बिहेवियर देख रहे हैं वो नहीं है, उससे परे है। तो हम उस प्रकार से एक डीपर लेवल पे लोगों को देखने का प्रयास करें। सिर्फ ये नहीं कि ये जैसे हम शरीर के रूप में देखते हैं तो काला है, छोटा है, मोटा है, पतला है, या कैसा जो भी एक सुंदर है, नहीं, वो एक बहुत एक्सटर्नल विजन है। पर एक्चुअली आत्मा के लेवल पे हम लोगों को देखने का प्रयास करें। ये कुछ हमने पॉइंट डिस्कस करे थे पिछली लास्ट वीक। आज हम बात करेंगे इसके आगे कि जब हम फर्स्ट चैप्टर, भगवद गीता में 18 अध्याय हैं, 18 चैप्टर्स हैं, उसमें से पहला अध्याय अर्जुन प्रश्न पूछते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं अर्जुन बहुत उदास बैठे हुए हैं रथ के ऊपर, और वो प्रश्न, वो जब देखते हैं कि उनके सामने इतने सारे उनके मित्र, वो बार बार बोलते हैं कि मेरे मित्र, मेरे गुरु, मेरे पितामह, मेरे सगे संबंधी सब यहाँ पे खड़े हुए हैं सामने, और मुझे पता है कि क्या करना है, पर मैं वो कर नहीं सकता। मैं इनको कैसे मार सकता हूँ, मैं इनका अंत कैसे कर सकता हूँ, ये मेरे प्रिय मित्र हैं, प्रिय मेरे रिलेटिव्स हैं, तो इनको मैं कैसे मारूं, ये उनका प्रश्न था। उन्होंने, अर्जुन ने बहुत सारे, बहुत इंटेलिजेंट है अर्जुन, तो अर्जुन बहुत सारे अलग अलग लॉजिक देते हैं। और फिर फाइनली वो बैठ जाते हैं रथ पर, क्योंकि इसके पहले वो खड़े हुए थे, वो देख रहे हैं सबको, और वो बहुत एकदम रेडी हैं। बिगुल बज चुका है, शंख नाद हो चुका है, और रेडी हैं फाइट करने के लिए, पर उसके बाद वो बैठ जाते हैं। तो कृष्ण बोलते हैं उनको, कृष्ण तुरंत एक फ्रेंड की तरह पहले तो एक रोल प्ले करते हैं, और अर्जुन को बोलते हैं कि कुतस्त्वाकश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टम् अस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरम् अर्जुन, कि ये जो तुम्हारे अंदर ये इम्प्यूरिटीज हैं वो कहाँ से आ रही हैं? ये जो कश्मलम इदम विषमे समुपस्थितम, ये कहाँ से आ रहा है? कुतस्त्वा, क्योंकि भगवान बोलते हैं कि अर्जुन तो बहुत समझदार है, बहुत इंटेलिजेंट है, और परंतु ये जो तुम बोल रहे हो, ये जो तुमने जो लॉजिक दिए, ये सब तुम्हारे बेनिफिट के लिए नहीं है, तुमको, जिसको जो आर्य है उसके लिए ये सारी चीजें थोड़ी ठीक नहीं है। जस्ट गिव मी 1 सेकंड। सॉरी। सो भगवान फिर थर्ड, ये सेकंड चैप्टर में आ गए हम। सेकंड चैप्टर में सेकंड वर्स में भगवान कुछ बोलते हैं, और थर्ड चैप्टर में बोलते हैं, क्लेब्यम मास्मगमः पार्थ न एतत् त्वयि उपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम तत्त्वोत्तिष्ठ परन्तप, कि वो प्रथा, ये जो तुम एक प्रकार से जो तुम कमजोरी दिखा रहे हो, क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम, ये जो वीकनेस है हार्ट की, इसको छोड़ के उठो। तो अभी एक मित्र के रूप में भगवान उनको एनकरेज कर रहे हैं, जो एक अच्छे मित्र का कर्तव्य होता है, कि उसका फ्रेंड जब कभी पहली बात तो कि अर्जुन और कृष्ण में बहुत घनिष्ठ मित्रता है। ऑल्दो कृष्ण भगवान है, पर यहाँ पे जो संबंध है, जो रस है, वो साख्य रस है। साख्य रस का मतलब कि वो उसको, अर्जुन उसको एज अ फ्रेंड देखता है, वो ये नहीं देखता कि ये महान है। हम जैसे फ्रेंड्स के साथ कैसे जोक भी करते हैं, मस्ती मजाक करते हैं, तो हम, और मेन चीज, खैर मेन चीज मस्ती मजाक नहीं है, मेन चीज है कि हम बराबरी के लोगों को इक्वल समझते हैं, पीयर्स। तो हम उनसे अपना हृदय खोल सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि ये मेरा मित्र है, ये भी मेरी जैसी स्थिति में मुझे समझ पाएगा। तो एक मैच्योर फ्रेंड ऐसा होना हमारी लाइफ में जरूरी है। तो अर्जुन ने अपना हार्ट ओपन किया,
कृष्ण को पूरा बताया कि मैं ऐसा ऐसा सोच रहा हूँ, मेरे दिल में ये चल रहा है, और उसके बाद भगवान ने बोला कि नहीं नहीं ये ठीक नहीं है, तुम उसको इसको छोड़ के उठो। पर वो हेल्प नहीं करता, क्योंकि यहाँ पे अर्जुन कृष्ण अगर अर्जुन उठ जाते और इतने में ही समझ जाते तो फिर भगवत गीता भगवान को बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये भगवान आगे का अर्जुन के लिए तो इतना ही काफी था, क्योंकि कृष्ण ने बोल दिया कि नहीं तुम्हें फाइट करना है, मतलब फाइट करना है, क्योंकि वो उनका इतनी श्रद्धा थी। पर अ, अर्जुन के लिए काफी है, पर हमारे लिए भगवान ने आगे भगवत गीता बोली। तो भगवान ने क्या बताया, सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से किया कि ये 2 श्लोक मैंने इसमें से छोड़ दिए, क्योंकि वो उसमें भगवान बोलते हैं अर्जुन को कि तुम बातें तो बड़ी समझदारी की कर रहे हो, परंतु तुम एक्चुअली मूर्ख हो। क्योंकि क्योंकि वो मतलब हम डिटेल में नहीं जा रहे, इसी को हम डिटेल में आगे देख रहे हैं, परंतु कि भगवान क्या उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। पर एसेंशियली पहले तो कुछ अगर हम फ्लो देखें तो सेकंड और थर्ड वर्स में अर्जुन को भगवान उठ के फाइट करने के लिए बोलते हैं, पर फिर अर्जुन थोड़े से लॉजिक प्रेजेंट करते हैं, और स्पेशली ये बोलते हैं यहाँ पे जो टर्निंग पॉइंट है, अर्जुन बोलते हैं कि शिष्यस्ते हम शादी माम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपके शिष्य के रूप में आपकी शरण ग्रहण करता हूं, तो आप मुझे हेल्प कीजिए। तो एक वो रिलेशनशिप भी इम्पोर्टेंट है जब हम किसी से क्योंकि एक फ्रेंडशिप के लेवल पे व्यक्ति सुन सकता है, पर हेल्प करने के लिए अगर यहाँ पे हम इंस्ट्रक्शंस की बात कर रहे हैं, अर्जुन बोल रहे हैं कि आप मुझे शिष्य के रूप में स्वीकार करिए और मेरा जो भी अज्ञानता है, मेरा जो डाउट है उसको दूर करिए। तो फिर भगवान तुरंत एक सुपीरियर की पोजीशन देते हैं, और वहां पे फिर बोलते हैं कि तुम ना कि तुम मूर्खों जैसी बात कर रहे हो। जो बुद्धिमान मनुष्य है, तुम लग तो रहा है कि तुम बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, पर तुम्हें कुछ पता नहीं है। तो इसी प्रकार से हम देखते हैं कि आज के समय में हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हमको टेक्नोलॉजी पता है, हमको पता है कि स्टॉक मार्केट में क्या चल रहा है, हमको ये पता है कि हमारे कंप्यूटर कैसे काम कर रहा है, इंटरनेट कैसे काम कर रहा है, हम बहुत सारी चीजें, इंस्टाग्राम है, ये है, इसको कैसे चलाना है, इस पर चीजों को कैसे मैनेज करना। सिर्फ यही नहीं, ये तो टेक्नोलॉजी की बात है, पर बहुत सारी चीजें, हमारे हर व्यक्ति का अलग अलग फील्ड है, मैथ्स है, साइंस है, हमें वो सब पता है, पर हमको बहुत बेसिक चीजें नहीं पता। तो इसलिए हम भी एक प्रकार से मूर्ख हैं। अब भगवान हमको बता रहे हैं कि एक्चुअली में ये बहुत बेसिक फाउंडेशनल नॉलेज है, जैसे हमने आज के टॉपिक का वो रखा कि ये नींव है। भगवान यहाँ से चालू करते हैं, उसके बाद और बहुत सारी डिटेल्स बताते हैं, पर चालू कहाँ से करते हैं, देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति। ये 13th वर्स है सेकेंड चैप्टर का। तो आज हम सेकेंड चैप्टर के कुछ वर्सेस कवर करेंगे। भगवान बोलते हैं कि जिस प्रकार से देहिनो अस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा, जैसे जो आत्मा है वो इसी देह के अंदर एक छोटा, जब छोटा बालक होता है तो उस शरीर में भी वही आत्मा है, जब वो थोड़ा सा बड़ा होता है, कौमार अवस्था में आता है, तो भी वही पर्सन है, पर्सन सेम है, पर मतलब आत्मा सेम है, बस उसका शरीर बदल गया। तो जैसे यहाँ पे दिखाया गया कि एक छोटा बच्चा है, उसके अंदर ये जो वाइट दिखा गया लाइट के रूप में, वो आत्मा है, ऑल्दो इतनी सूक्ष्मति की दिखती नहीं है, परंतु यहाँ पे दिखाने के लिए बताया गया कि उस छोटे से बालक के शरीर में भी वो आत्मा है, उसका शरीर बदल रहा है, पूरी तरीके से बदल जाता है, उसका सोचने की तरीका बदल जाता है, उसका काम करने की चीजें बदल जाती हैं, उसके शरीर की कैपेसिटी बदल जाती है, दिखने में वो कितना सुंदर है, या जैसे बूढ़ा हो जाता है व्यक्ति तो झुर्रियां पड़ जाती हैं, तो उतना सुंदर नहीं दिखता जितना वो बचपन में या यौवन अवस्था में दिखता है। भगवान बोल रहे हैं जिस प्रकार से ये जो शरीर में व्यक्ति सेम है, पर शरीर बदल रहा है। साइंस भी कहता है कि हर 7 साल में हमारे जीवन, हमारी जो बॉडी के सारे सेल्स, एवरी सिंगल सेल, क्योंकि सेल्स हमको पता है कि बनते हैं और मर जाते हैं, हमको दिखता नहीं है, पर ये कंटिन्यूस प्रोसेस चल रही है। हम जब सो रहे हैं, उठ रहे हैं, खा रहे हैं, तो हमारी बॉडी का हर एक सेल 7 साल में करीब करीब चेंज हो जाता है। सो दिस बॉडी इज कम्प्लीटली न्यू। और अगर हम कई बार बचपन की अपने फोटो देखे तो पहचान ही नहीं सकते, क्यों? क्योंकि वो शरीर एकदम अलग है।
पर हम क्या बोलते हैं, ये मैं हूँ, ये जो फोटो है ये मेरा फोटो है। हम ये नहीं बोलते कि कोई और व्यक्ति है, हम ये बोलते हैं मेरा फोटो है। तो इसी प्रकार से मतलब कि वो जो व्यक्ति है वो सेम है। तो यहाँ पे भगवान ये बता रहे हैं कि जिस प्रकार से शरीर में आत्मा एक विदिन एक जीवन के अंदर ही अलग अलग शरीर धारण कर रही है, अगर आई होप कि ये लॉजिक क्लियर है, उसी प्रकार से जब शरीर खत्म होता है तो वो आत्मा किसी अन्य शरीर में एंटर कर जाती है। तो इसलिए जब जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तो वो आत्मा एक शरीर से निकलती है और अन्य किसी शरीर में चली जाती है। तो भगवान बोलते हैं धीरज तत्र न मूल्य। जब हम कोई बच्चा अगर बड़ा होता है तो हम दुखी नहीं होते हैं कि अरे ये व्यक्ति का थोड़ा दुख तो होता है कि हमारा बचपन चला गया, पर हम ऐसा दुख नहीं मनाते कि ये खत्म हो गया, वो जो पुराना शरीर था वो खत्म हो गया, इसका दुख नहीं मनाते। पर जब व्यक्ति एक शरीर से छोड़ता है, जब किसी की मृत्यु होती है तो हम दुख मनाते हैं। पर भगवान बोल रहे हैं कि जो धीर व्यक्ति है वो इस प्रकार के बदलाव से विचलित नहीं होता, न मुह्यति, बिविल्डर नहीं होता। किस प्रकार के बदलाव से, जब शरीर एक आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरा शरीर ग्रहण करती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसी को हम देखेंगे और कुछ वर्सेस में एक्चुअली ऑलमोस्ट सेम पॉइंट को ही भगवान अलग अलग तरीके से बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ताकि हमारी बुद्धि में सेट हो जाए। जैसे हम साइंस में पढ़ते हैं ना कि हमको कोई कॉन्सेप्ट समझाया जाता है तो अलग अलग एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं, तो इसी प्रकार से भगवान भी बहुत एक्सपर्ट स्पीकर हैं, तो वो अलग अलग एग्जाम्पल्स के द्वारा हमको समझाएंगे। परंतु ये बेसिक कॉन्सेप्ट है कि ये जो शरीर है, ये एक तो इम्पोर्टेंट है कि शरीर और आत्मा इन दोनों में डिफरेंस है क्लियरली, क्योंकि हम देख रहे हैं कि शरीर बदल रहा है पर आत्मा वो व्यक्ति सेम है। जब हम बोल रहे हैं कि यही व्यक्ति बचपन का, इसके बचपन का फोटो है, इसके बुढ़ापे का फोटो है, तो ये क्या मतलब है कि सेम व्यक्ति है पर शरीर कंप्लीटली डिफरेंट है। तो ये शरीर अलग है, आत्मा अलग है, शरीर बदलने से आत्मा नहीं बदलती। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसकी एप्लीकेशन हम बहुत अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। एक तो हमने जैसे लास्ट टाइम के रिव्यू में देखी कि हम अगर किसी भी व्यक्ति को देखें जो हमारे आसपास लोग हैं, तो हम उनको एक डीपर लेवल पे देखने का प्रयास करें कि ये शरीर नहीं है, ये आत्मा है। आत्मा का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, ये थ्रू आउट भगवत गीता हमको समझाया गया। सेकेंड चैप्टर में हम एक पार्ट सिर्फ हम देखेंगे कि हाँ, आत्मा को भगवान बता रहे हैं उसका नित्य नेचर, उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं, पर उसका जो संबंध आगे है वो भगवान बाद में बताते हैं। ममेवांशो जीवलोके जीवभूत सनातना, की जो आत्मा है जीव भगवान का अंश है, सूरत सर्वभूता नाम, या इसमें क्या करना चाहिए तो वो हम टुवर्ड्स द एंड बात करेंगे। अभी यहाँ पे हम समझ रहे हैं कि भगवान बता रहे हैं देह, देह और देही, इन दोनों में अंतर है। जो संस्कृत में शब्द यूज करें देहिना और देह, देह मतलब शरीर, देहिना मतलब जो शरीर को का पजेसर है। जैसे ये शर्ट है, ये शर्ट मेरी शर्ट बोलता हूँ, इसका मतलब क्या है कि ये मैं इसका ओनर हूँ, पजेसर हूँ, मैं इसका स्वामी हूँ। तो जब मैं ये शर्ट को मैं अलग रख सकता हूँ अपने से, ये मुझसे भिन्न है। या इसी प्रकार से हम हाथ की बात करते हैं कि ये मेरा हाथ है, ये मेरा मुंह है, ये मेरा शरीर है। तो ये मेरा शरीर मतलब मैं इस शरीर से भिन्न हूँ। मेरा हाथ है मतलब कि मैं ओनर हूँ इस हाथ का। और तो वो मैं कौन है, क्योंकि जब हम बोल रहे हैं मेरा शरीर है तो इसका मतलब कि शरीर से अलग कोई व्यक्ति है जिसको ये शरीर बिलोंग करता है। सिंपल लैंग्वेज है, लिंग्विस्टिक्स, इसमें कोई सिंपल लॉजिक है, कोई इसमें हमको बहुत सुपर ब्रेन नहीं चाहिए। अब कई लोग गलती ये भी करते हैं, बोलते हैं मेरी आत्मा, पर एक्चुअली मेरी आत्मा गलत वो है। मेरी आत्मा अगर हम बोलेंगे तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि हम आत्मा से भिन्न है और आत्मा मेरी है, पर एक्चुअली वो आत्मा हम है। जो हम, मेरा शरीर सही तरीका है बोलने का, माय बॉडी, बट हम नहीं बोल सकते माय सोल, बिकॉज आई एम सोल। तो ये भी थोड़ा क्लैरिटी इंपॉर्टेंट है। तो एक चीज ये हमने देखी कि एक शरीर हमारा विदिन शरीर बदलता है व्यक्ति, आत्मा घूमती है। इसी प्रकार से
मृत्यु के समय में एक दूसरे शरीर में जाती है। तो आजकल हम देख रहे हैं कि कोरोना के समय में कई लोगों की बहुत सारे लोगों की हमने देखी जो यंग थे या ओल्ड थे, पर लेफ्ट एंड राइट किसी न किसी की मृत्यु होती ही रहती है। और जैसा हमने सुना भी है कि जो युधिष्ठिर महाराज का प्रश्न था यक्ष से कि सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, ये सॉरी यक्ष ने प्रश्न पूछा था युधिष्ठिर महाराज से कि सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, तो उसके उत्तर में युधिष्ठिर महाराज बोलते हैं कि हर व्यक्ति देख रहा है कि हमारे आसपास वाले लोग वो इस पृथ्वी को छोड़ के जा रहे हैं, उनका मृत्यु हो रही है, पर हम हमारा जीवन वैसे नहीं जीते। तो ये एक फैक्ट है कि शरीर हमारा खत्म हो जाता है, तो उस शरीर को जब खत्म होता है तो उसके लिए प्रिपेयर करना, ये भगवत गीता सिखाती है कि मृत्यु के लिए कैसे प्रिपेयर किया जाए, क्योंकि हमें किसी को नहीं पता। हम कई बार देखते हैं कि सिर्फ ओल्ड एज नहीं, यंग लोग भी, कोरोना में बहुत सारे मेरे फ्रेंड हैं या बहुत सारे ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ जो खत्म हो गए। आई एम श्योर कि हम में से हर व्यक्ति किसी न किसी ऐसे व्यक्ति को जानता होगा जो कम एज में कोरोना के कारण या किसी अन्य कारण से, एक्सीडेंट है, कोई सडन डिजीज हो गई है, ऐसे अनएक्सपेक्टेडली चला गया, उसकी मृत्यु हो गई। तो क्या मतलब है, हम उसको कैसे प्रोसेस कर सकते हैं। तो सबसे बेसिक हमको ये फेथ होना चाहिए, ये श्रद्धा होनी चाहिए कि भगवान यहाँ बता रहे हैं कि वो व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई है, वो व्यक्ति ने, वो जो आत्मा है उस शरीर को छोड़ के किसी अन्य शरीर में चला गया। तो हम अटैच होता रहते हैं उस व्यक्ति की इस बॉडी से, हम उस व्यक्ति से अटैच नहीं है, हम उसकी बॉडी से अटैच है। इसलिए हमें दुख हो रहा है क्योंकि वो व्यक्ति तो है, जैसा यहाँ पे अभी आगे भी आएगा तब हम इसको और थोड़ा क्लियर करेंगे। फिर आगे बोलते हैं मात्रा स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगम पाइनो अनित्यास्तान तितिक्षस्व भारत। ये भी एक बहुत प्रैक्टिकल श्लोक है। भगवान बोलते हैं कि ये जो जिस तरीके से अभी ठंड चल रही है, तो इंदौर में मैं हूँ, यहाँ पे इंदौर में कम ठंड है, दूसरी जगह पे और ज्यादा ठंड है। जैसे जैसे हम अगर नॉर्थ की तरफ जाएंगे तो वहां पे ठंड बहुत ज्यादा है, और गर्मी जब आएगी तो हमको बहुत ज्यादा गर्मी लगेगी। पर क्या होता है, ठंड और गर्मी आती जाती है, हमें पता है। तो हम क्या करते हैं कि हम उसको, हमें पता है कि ठंड का मौसम है तो ठंड लगेगी, हम प्रैक्टिकल वो करते हैं उसके लिए कि हीटर लगाया या अपने आप को गर्म कपड़े पहने। इस प्रकार से हम अपना बचाव करने की कोशिश करते हैं, वो नेचुरल है। और भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि जिस तरीके से ठंड और गर्मी आती जाती है, उसी प्रकार से जीवन में सुख दुख भी आता जाता है। तो जब सुख आता है हम प्रसन्न होते हैं, जब दुख आता है हम दुखी होते हैं। मतलब ये डेफिनेशन है, सुख और दुख मतलब हैप्पीनेस एंड डिस्ट्रेस। तो भगवान बोल रहे हैं कि नॉन परमानेंट अपीयरेंस ऑफ हैप्पीनेस एंड डिस्ट्रेस एंड देयर डिसअपीयरेंस इन ड्यू कोर्स। तो सुख और दुख आता जाता है, वो किस प्रकार से, जैसे ठंड और गर्मी आती जाती है। तो ये कैसे आते, शरीर से हमको ऐसा फील होता है कि ठंड है, गर्मी है, व्यक्ति सेम है, मौसम बदल रहा है, पर हम सेम है। तो हमारा जो शरीर टेम्परेचर एनवायरमेंट बदल रहा है। तो भगवान यहाँ पे एक बहुत प्रैक्टिकल लेसन देते हैं कि हमें टॉलरेट करना चाहिए विदाउट बीइंग डिस्टर्ब। सो वन मस्ट लर्न टू टॉलरेट देम विदाउट बीइंग डिस्टर्ब। तो हमको बिना डिस्टर्ब हुए टॉलरेट करना सीखना है कि किस प्रकार से जीवन में हम, बहुत सारे ऊपर नीचे उतार चढ़ाव हमेशा आते ही रहेंगे, कभी भी स्टेडीनेस। क्योंकि जैसे हम एक वीडियो देखा था बहुत अच्छा था, उसमें जैसे हम हार्ट रेट देखते हैं, तो हार्ट बीट जब हम टीवी में देखते हैं या ईसीजी में बताया जाता है कि हार्ट बीट, तो वो कैसे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होती रहती है। अगर वो फ्लैट हो गई तो इसका क्या मतलब है, अगर फ्लैट हो गई इसका मतलब व्यक्ति खत्म हो गया। अगर ऊपर नीचे चल रही है इसका मतलब जीवन है, अगर फ्लैट हो गई इसका मतलब जीवन खत्म। तो इसी प्रकार से हमारे जीवन में ऊपर नीचे चलता रहेगा, क्योंकि ये हमारे कंट्रोल में नहीं, ये हमारे एनवायरनमेंट से चल रहा है। और हमको सीखना है कि हाउ वी कैन रिमेन अनडिस्टर्ब। और वो अनडिस्टर्ब हम तभी रह सकते हैं जब हम भगवत गीता को समझ के उसको अप्लाई करें, हमको ये क्लियर हो कि मैं हूँ कौन, मैं ये शरीर नहीं हूँ। ये जो चेंजेस आ रहे हैं ये शरीर से रिलेटेड है। मुझे लॉस हो गया, चोट लग गई,
ये सब शरीर से रिलेटेड है। और एक ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हम उसको एक आर्टिफिशियल लेवल पे हमको उसको एक्सेप्ट नहीं करना है कि हम नकली रूप से कुछ गलत बटन लग गया था। सो सुख और दुख हमारे जीवन में आते हैं, वो नेचुरल है, क्योंकि वही हमको मनुष्य बनाते हैं। तो इसका ये मतलब नहीं है कि हमको फ्लैट कर देना है कि नहीं सुख भी नहीं हो दुख भी नहीं हो, या क्योंकि ये हमारे अफेक्ट्स हैं जो हमें बता रहे हैं कि हमारा एनवायरनमेंट किस प्रकार से हो। तो हम जैसे डेथ की बात कर रहे थे, जब हमारे किसी व्यक्ति की डेथ होती है तो इसका ये मतलब नहीं कि हम दुखी नहीं हो, क्योंकि एक्चुअली कहते हैं कि दुखी होना चाहिए। पहले के समय में तो ऐसा सिस्टम था, क्योंकि वो जो ग्रीफ है वो नेचुरल है, हमारे अलाइव होने का संकेत है। तो दुख होगा, पर उसको वो हमारी लाइफ को नहीं रोकना चाहिए। ये इम्पोर्टेंट है कि हमारी लाइफ चलती रहेगी, जीवन थोड़े समय वो रहेगा ऊपर नीचे, और फिर वापस से हम भूल जाएंगे। हमको भूलना नहीं है, हमको खैर भगवत गीता से ही सीखना है कि हमको हमेशा याद रखना है कि कोई व्यक्ति हमारे दिल के करीब है, अगर उसकी डेथ होती है तो हम उसको कैसे प्रोसेस करें। ये पूरा एक सेशन हो सकता है अपने आप में कि कैसे ग्रीफ प्रोसेस करना। अभी रिसेंटली मैंने एक बहुत अच्छा वीडियो देखा था, सो अबाउट प्रोसेसिंग ग्रीफ। बहुत अच्छा प्रैक्टिकल चीजें हैं। पर ग्रीफ दुख होना जरूरी है, पर वो दुख को टॉलरेट करना मतलब कि हम वो हमारी लाइफ को रोके नहीं दे, ये इम्पोर्टेंट है। इसके आगे हम देखते हैं, तो ये एक और मुझे अच्छा लगा था कि कैसे अलग अलग योनियों में अलग अलग लोग हैं, हर शरीर अलग अलग है, पर उसमें आत्मा सेम है। और वो अलग अलग प्रोसेसेस के थ्रू फाइनली हम भगवान से कनेक्ट कर सकते हैं। तो इट वॉज अ नाइस इमेज। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। 15th वर्ष में भगवान बोलते हैं, सेम टॉपिक है ऑलमोस्ट, पर थोड़ा सा डिफरेंस है। भगवान बोल रहे हैं, यम ही न व्यथयन्ति ये ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुख सुखम धीरम स्वमृतत्वाय कल्पते। तो पहले इसके पहले वाले वर्ष में भगवान ने बोला कि टॉलरेट करो। जब ऊपर नीचे होता है लाइफ में, चैलेंजेस आते हैं, तो टॉलरेट करो अपने आप को। थोड़ा सा हमको उसमें मेहनत करनी पड़ती है, मतलब डिस्टर्ब हो रहे हैं हम, पर हम कोशिश कर रहे हैं कि हम ग्राउंडेड रहें। तो दैट जो मुझे लगता है सबसे इजी तरीका ग्राउंडेड होने का, कि पुट योर फीट ऑन फ्लोर, पैरों को जमीन पे रख के डीप ब्रेथ लें, तो वी बिकम ग्राउंडेड। हम रियलिटी से टच में आए, माइंड से बाहर निकले। तो उसके बाद जब भगवान बताते हैं कि ऐसा व्यक्ति जब ऐसी प्रैक्टिस करता है और वो डिस्टर्ब नहीं होता, जो व्यक्ति कुछ भी ऊपर नीचे चीजें चल रही पर डिस्टर्ब नहीं है। डिस्टर्ब होना और फीलिंग्स को फील करना, दोनों में अंतर है। किसी चीज के द्वारा हम विचलित हो जाते, गुस्सा आया तो गुस्सा फील करना इज डिफरेंट, पर उस गुस्से के कारण हम कुछ उल्टे सीधे काम करने लगे, इन दोनों में बहुत अंतर है। तो ये जो इमोशनल अवेयरनेस हम आत्मशक्ति में बात करते हैं, रिक्लेम योरसेल्फ, जो हमारा वेडनेसडे को है, कि कैसे हम इन चीजों को सही तरीके से प्रोसेस कर सकते हैं। हमको पत्थर नहीं बनना है कि इमोशंस ही नहीं हो। दैट इज नॉट व्हाट कृष्णा इज टीचिंग। भगवान ये नहीं सिखा रहे। भगवान सिखा रहे हैं कि इन इमोशंस को कैसे हम प्रोसेस करके और अपने जीवन को कंटिन्यू रख सकते हैं, कैसे हम फिर भी आगे बढ़ सकते हैं। तो भगवान बोल रहे हैं कि जो व्यक्ति धीर है, जो इन दुख और सुख से विचलित नहीं होता, वो लिबरेशन, मुक्ति प्राप्त करता है। सो अमृतत्वाय कल्पते। और लिबरेशन का मतलब, जैसा हमने पहले भी बात करी थी, कि ये नहीं है कि हमारी आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा, क्योंकि मुक्ति की डेफिनेशन आती है, मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिता। जो हमने डेजिग्नेशन एक्सेप्ट कर रखी है, उसको छोड़ के हमारी रियल डेजिग्नेशन, स्वरूप में स्थित होना, वो मुक्ति है। मतलब भगवान से हमारा जो नित्य शाश्वत संबंध है, उसको आइडेंटिफाई करना, वो मुक्ति है। तो इसके बारे में हम और बात करेंगे।
ये भी इमेज मुझे बहुत अच्छी लगी थी कि इसमें बताया गया है कि अलग अलग स्पीशीज में जीव घूमता है, और इसका मतलब हम बहुत सारे वर्सेस भगवत गीता में अलग अलग बताए गए हैं। हम सिर्फ सेकेंड चैप्टर के कुछ वर्सेस को आज कवर कर रहे हैं। तो कुछ एको आ रहा है, तो I can do to make it clear. मुझे थोड़ा सा क्लोज होके आई कैन ट्राई टू स्पीक, सॉरी। तो हमारा जो शरीर है ये अलग अलग योनियों में घूम रहा है, और ये इनफाइनाइट चक्र है। यहाँ पे इन्फिनिटी का सिंबल बनाया गया, बहुत ब्यूटीफुल इमेज है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट इसमें एक साथ दिखाए गए। हमको अलग अलग शरीर मिलते हैं, पृथ्वी के अंदर के बर्ड्स का, जमीन पे चलने वाले लोग, प्लांट्स हैं, और अलग अलग जो स्पीशीज हैं 84 लाख जैसे बताई गई हैं, 8.4 मिलियन स्पीशीज, हम उन सब में रह चुके हैं। हम मतलब मैं स्वयं, ये आत्मा, शरीर बदलता रहता है और शरीर के हिसाब से हमारे व्यवहार बदलता रहता है, पर जो रियलिटी है वो हम स्वयं हैं जो इस अलग अलग चक्र में घूम रहे हैं। तो इससे बाहर निकलने का अर्थ है मुक्ति। और भगवान आगे भी बोलते हैं कि ये जो व्यक्ति है जो तत्वदर्शी है, मतलब जो रियलिटी को देख सकता है, वो ये बता सकता है कि जो सोल है उसमें कभी चेंज नहीं होता, और ये जो बॉडी है वो कम्प्लीटली बार बार चेंज होती रहती है। तो सॉरी, थोड़ा सा शायद आवाज क्लियर नहीं, ओ मे बी आई नो क्या हुआ। ओके, सॉरी, वो थोड़ी सेटिंग्स मेरी चेंज हो गई थी, अब आपको आवाज क्लियर आएगी, क्योंकि ये जो माइक मेरा चेंज हो गया था, तो अभी माइक चेंज कर दिया। होप इट विल बी क्लियर। सो जो हमारी तो हमारा जो शरीर है वो शरीर हमेशा बदलता रहता है, परंतु हमारा जो आत्मा है वो बदलती नहीं। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है कि आत्मा और शरीर को कैसे समझ सकते हैं। जो भी चेंज हो रहा है वो टेम्पररी, वो प्रकृति है, वो मटेरियल है, और जो चेंज नहीं हो रहा है मतलब सोल, वो अलग है, इस प्रकृति से अलग है। तो ये एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पे बताया। इसके बाद मैं थोड़े से वर्सेस स्किप करके 22nd वर्स पे आया, जो बहुत मुझे अच्छा लगता है। भगवान बोलते हैं, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। तो एक एग्जाम्पल दे रहे हैं भगवान बहुत अच्छा। जैसे इस यहाँ पे बताया है कि एक शरीर, एक हमारा जो कपड़ा है, जब वो खराब हो जाता है, फट जाता है, तो हम क्या करते हैं, या हम जब रात में अगर हम क्लीन रहते हैं तो हम क्या करते हैं, कपड़ों को चेंज कर लेते हैं अगले दिन। सो उसी प्रकार से जब हमारा शरीर पुराना हो जाता है तो ये आत्मा उस शरीर को बदल के दूसरे शरीर में चली जाती है। तो ये एक बहुत अच्छी एग्जाम्पल भगवान दे रहे हैं, जिससे कि हम जब कपड़े बदलते हैं तो हम दुखी नहीं होते कि अरे हमने कपड़े बदल लिए। उसी प्रकार से जब आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है तो हमें दुखी नहीं होना चाहिए, बल्कि खुश होते हैं व्यक्ति कि उसको नया शरीर मिल गया। कई बार हमारे इस शरीर में इतने कष्ट रहते हैं, हमें लगता है कि अच्छा है कि हम दूसरा शरीर ग्रहण करें, पर भगवत गीता ये सिखाती है कि ये जो शरीर, सिर्फ दूसरा शरीर ग्रहण करना अपने आप में सक्सेस नहीं है। सक्सेस है जब हमें इस चक्र से बाहर निकल जाए, मतलब भगवान के धाम वापस जा सके, स्वरूपेण व्यवस्थित हो, जब हम स्वरूप में स्थित हो जाए, तो वो इम्पोर्टेंट है। और एक जो लास्ट वर्स आज हम लेंगे कि ये जो कॉन्सेप्ट है शरीर और आत्मा का डिफरेंस का, तो भगवान बोलते हैं, आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदेनम आश्चर्यवद वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवत चैनम मन्यः शृणोति श्रुत्वापि एनम वेद न चैव कश्चित्। कि इसको कई लोग सोल को अमेजिंग देखते हैं कि ये अमेजिंग कुछ है, उसको समझ नहीं पाते, उसको सुनते हैं उसके बारे में, उसके बारे में कुछ उनको जब पता चलता है तो लगता है कि कुछ अलग ही कॉन्सेप्ट है, पर कुछ लोग उसको समझ नहीं पाते। भगवत गीता हमको बहुत डिटेल में बताती है, हमने अभी तो बहुत
छोटे से कम वर्सेस सेकंड चैप्टर के कवर करें, परंतु ये जो सोल और शरीर, इनका जो डिफरेंस है, इसका कॉन्सेप्ट ये समझना जरूरी है। और इसको समझ के व्यक्ति क्या करेगा, अभी हम डायरेक्ट कंक्लूजन पे आ रहे हैं। भगवत गीता में इसी चीज को स्टेप बाय स्टेप ले जाया गया कि हम भगवान की शरण ग्रहण करेंगे, कि भगवान वो हमारे मित्र हैं, वो हमारे वेल विशर हैं, और वो परमात्मा है। तो आत्मा का परमात्मा से जो संबंध है, उस संबंध में हम भगवान की सेवा करेंगे। और उसको समझने के लिए अलग अलग एक्शंस हैं, बहुत एक्टिविटीज हैं प्रैक्टिकल। भक्ति में 9 प्रकार की एक्टिविटीज हैं, श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम। जैसे हम अभी सुन रहे हैं भगवत गीता को, ये भी भक्ति की एक्टिविटी है। हम कोई भी चीज के बारे में सुन के सीखते हैं, तो श्रवणम, कीर्तनम, उस चीज को बोलना, गाना, भगवान के नाम को गाना, लेना, ये सब श्रवणम कीर्तनम। या हम प्रसाद लेते हैं, भोजन करते हैं, सेम भोजन को हमको भगवान को भोग अर्पित करके खाना है, तो वो भक्ति हो जाती है। जब हम कुछ गा रहे हैं, उसी को भगवान का कीर्तन, भगवान के नाम के रूप में, या भगवान का गुणगान जब हम करते हैं, तो वो कीर्तन बन जाता है। जब हम हाथ पैरों से कुछ काम कर रहे हैं, उसको भगवान से जोड़ देते हैं। हम जो भी कर रहे हैं, हमारी स्टडीज है, हमारा बिजनेस है, हमारा ऑक्यूपेशन है, जॉब है, हर चीज को हम भगवान से कनेक्ट कर सकते हैं। और यही जो ट्रिक है, या हम जो सीख रहे हैं, भगवत गीता में सिखाया गया है कि कैसे हम उसको कर सकते हैं। तो विद दैट वी विल पॉज हियर। हमारे पास कुछ समय है। सॉरी, मैं थोड़ा सा वॉल्यूम शायद बहुत अच्छा नहीं रहा। So I will just change my speaker so I can hear you. Thank you. अगर आपने, so it's important कि आप मुझे फीडबैक देते रहें। जैसे वन ऑफ द अटेंडीज ने बताया कि आवाज़ पहले अच्छी थी, क्योंकि वो मेरा माइक गलती से चेंज हो गया था। So I change it back. So thank you very much. Let's see अगर आपका कुछ शेयरिंग हो या कुछ क्वेश्चंस हो आज के जो हमने सुना उसमें से। Let me see, maybe. हरे कृष्णा प्रभु जी। Yes, हरे कृष्णा। प्रभु जी, आपने बहुत अच्छा बताया आज कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। और जैसे हम कपड़े बदलते हैं, वैसे ये आत्मा शरीर बदलती है। और जो मेन टारगेट है इसका है कि इससे भाव बंधन से मुक्त होना है, शरीरों के जाल से मुक्त होना और भगवत धाम को लौटना। तो आपने कंक्लूजन दिया सही। और जो सुख और दुख होते हैं, जैसे सुख और दुख होता है और धीर उसमें विचलित नहीं होता है, ये सर्दी और गर्मी की तरह होते हैं। ये भी पॉइंट अच्छा था। थैंक यू। एक जो पॉइंट ये इम्पोर्टेंट भी था कि मृत्यु जब हम देखते हैं, स्पेशली हमारे कोई ऐसे परिचित लोग या किसी की मृत्यु होती है, तो उसको हम कैसे प्रोसेस कर सकें। हमने बहुत डिटेल में नहीं किया, पर वो भी एक बहुत इम्पोर्टेंट प्रैक्टिकल पॉइंट है। या वो लोग तकलीफ में होते हैं, तो हमें प्रैक्टिकली सब कुछ करना है, उस ग्रीफ को फील करना है, एक्सप्रेस करना है, पर एटलीस्ट हम उससे विचलित नहीं, ये सीखना है, क्योंकि वो शरीर का बदलाव है, आत्मा का। थैंक यू। और कोई कुछ प्रश्न या कुछ आपको जो आज के सेशन में आज समझ में आया? प्रभु जी हरे कृष्णा। यस। आज का सेशन हर बार की तरह बहुत सही था, बहुत मजा आया, डिफरेंट जानने मिले, कुछ नया सीखने मिला हर बार जैसा। और बस श्लोक्स में कंफ्यूजन रह जाता है हर बार। आप YouTube पे रीपोस्ट कर देना। यस, मैं डेफिनेटली उसको पोस्ट करूँगा। पिछली बार वाला भी मैं अभी पोस्ट नहीं कर पाया, सो आई डेफिनेटली इस वीकेंड पे दोनों पोस्ट कर दूंगा। श्लोक हमने सेकंड चैप्टर थैंक यू, आज बहुत मजा आया। थैंक यू, धन्यवाद जी, आपने ध्यान से सुना उसके लिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस। आप प्रभु जी, जैसे आपने बताया कि अपने इमोशंस, जैसे मतलब जो इमोशंस रहते हैं, तो सुख दुख आते रहेंगे, तो कभी कभी हम क्या होता है कि इमोशंस को अपने व्यक्त करते हैं,
तो चीजें मतलब बात और बढ़ जाती है, तो हमको और दुख होता है मतलब और उस चीज को हम टॉलरेट भी नहीं कर पाते हैं और उसको बताना भी, व्यक्त करना भी बहुत जरूरी हो जाता है कभी कभी। पर उससे क्या होता है कि बात और बढ़ जाती है, तो फिर क्या करना चाहिए? राइट। तो ये टॉपिक हम वैसे आत्मशक्ति में और थोड़ा वेंसडे को यूजुअली जो वेंसडे सेशंस होते हैं उसमें डिटेल में लेते हैं। पर इमोशंस हमारे एक्सप्रेस करना बहुत जरूरी है, ये तो हमको क्लियर है। अब उसके कारण जब प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं वो इसलिए क्योंकि लोग इमेच्योर हैं जो उनको समझ नहीं पाते। ना दो तरीके होते हैं, दो चीजें हो सकती है। तो हम उसको ठीक से एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं या उसको प्रोसेस नहीं कर रहे हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था क्रोध, गुस्सा आया, तो गुस्से को एक्सप्रेस करने के अलग अलग तरीके हैं। कुछ वायलेंट तरीके हो सकते हैं और एक नॉन वायलेंट तरीका हो सकता है। नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन जैसे एक बुक, इवन बातचीत में कैसे नॉन वायलेंस रखा जाए। तो हमको एक्सप्रेस करना है, पर किस तरीके से करना है वो सीखना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम सही तरीके से नहीं करेंगे, हम सही चीज बोल सकते हैं पर जब हम उसको गलत तरीके से बोलते हैं, बात सही है पर तरीका गलत है, तो फिर उसके कारण चीजें बिगड़ती हैं। तो एक तो हमारी तरफ से हम क्या कर सकते हैं, और दूसरा जो दूसरे लोग हैं वो कितने मैच्योर हैं। अगर वो ज़्यादा मैच्योर नहीं है तो फिर उसका वो उसको ठीक से प्रोसेस नहीं कर पाएंगे। और परंतु अगर हम ये सोच के कि व्यक्ति प्रोसेस नहीं कर पाएगा और इसलिए हम एक्सप्रेस नहीं करें, तो वो भी डेंजरस है। तो ये हमने अभी हमारे रिसेंट के कुछ आत्मशक्ति के लेक्चर्स में कवर किया था, जिसके वीडियोस आप देख सकते हैं। बट दैट इज इम्पोर्टेंट कि हम उसको ठीक से प्रोसेस करना, ठीक से एक्सप्रेस करना सीखें, जो हम प्रैक्टिस से और ऐसे लोगों के संग में सीख सकते हैं। इज दैट ओके? यस प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच। या सर बहुत डिटेल में नहीं जा रहे हैं, लेकिन हर सिचुएशन अलग होती है, तो उसको और थोड़ा इंडिविजुअली बात किया जा सकता है कि क्या एग्जैक्ट सिचुएशन है, उस हिसाब से क्या हमारा वो होना चाहिए, कैसे हम उसको कर सकते हैं एक्सप्रेस। बट थैंक यू, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर से रिपीट करूंगा, हमको अपने आप को पत्थर नहीं बनाना है। जब भगवान टॉलरेट करने के लिए बोल रहे हैं या ये बोल रहे हैं कि हम विचलित नहीं होते, तो विचलित नहीं होने का मतलब कि हम फील करते हैं, पर उसको कैसे हम प्रोसेस करते हैं, कैसे एक्सप्रेस करते हैं, वो आर्ट हमको सीखना है। एनीथिंग एल्स? हरे कृष्णा। यस, हरे। तो मेरे को थोड़ा सा आपने ये लास्ट में बताया ना कि विचलित नहीं होना, इसकी प्रोसेस क्या है। जैसे सुख और दुख आ रहे हैं, है ना, कुछ चीजें हैं जो हमारे अकॉर्डिंग नहीं हो रही है, राइट। तो हम विचलित तो हो रहे हैं। और अगर मैं विचलित ना हूं तो मैं वो थॉट ला रहा हूँ कि मैं उसको पुश करूं कि मैं विचलित ना हूं, विचलित नहीं हूं, सॉरी। या सुख दुख तो आना जाना है। तो उसका प्रैक्टिकली क्या एप्लीकेशन, प्रैक्टिकली कैसे लाएं उसको एप्लीकेशन में, या क्या आर्ट क्या है उसका कि विचलित ना होना, क्योंकि ये तो एक बहुत लंबी प्रोसेस है ना प्रभु। प्रोसेस में तो टाइम लगता है। जैसे हाँ, हमको जैसे शेर, हाँ थ्योरिकली मतलब जैसे शेर आ गया सामने, हम भले ही हमें कितना भी ट्रेन किया जाए कि शेर आए तो डरना नहीं है, नहीं, तो ये बट इसकी शेर का आना और नहीं डरना, तो वो थॉट से हम तो पुश कर रहे हैं अपने आप को, कोई डरना नहीं है, पर हमको डर लग रहा है। गलत एप्लीकेशन है इस पॉइंट की। शेर आए तो डेफिनेटली डरना चाहिए और भागना चाहिए वहां से। तो भगवत गीता ये नहीं बोलती, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि शेर आए तो हमको ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि डरना नहीं है, पर उस डर के मारे हमको ऐसा नहीं कि और शेर के पास जाके हम उससे चिपक जाए। कि जब विचलित होते हैं तो इसका मतलब कि हमारी सोचने समझने की शक्ति बंद हो जाती है। हम सही क्या करना है वो भी नहीं समझ पाते, जो हमको क्लियर है। जैसे अर्जुन के केस में है कि अर्जुन को पता है क्या करना है पर वो नहीं कर पाए। तो इसी प्रकार से जब शेर आए तो हमको विचलित नहीं होने, मतलब कि डर तो होना ही चाहिए नेचुरली, क्योंकि शेर है। तो फियर हमको होना चाहिए, और उस फियर में राइट एक्शन क्या है कि वहां से भाग जाए। तो वो हमको क्लियर होना चाहिए। हम उसके बजाय सोचे कि नहीं हम फाइट करने लगे, विचलित नहीं है हम तो, वो आर्टिफिशियल है। नेचुरल, जितना नेचुरल, जो भी नेचुरल है वो सही है। नेचुरल क्या है?
फियर रिस्पॉन्स, कि फियर जब इस प्रकार से डेंजर आता है तो हमको फियर एक्सपीरियंस होता है, और उस फियर में हम फाइट करते हैं या फ्लाइट करते हैं। पर शेर आएगा तो हम फाइट नहीं करेंगे, हम फ्लाइट करेंगे। जो ये आपने सही बोला कि कई बार सुनने में लगता है कि हाँ इजी है, पर एक्चुअली जब सिचुएशंस आती हैं तब करना कठिन होता है। तो एक तो भगवान बोलते हैं अभ्यास से नहीं तो कौन, तो ये प्रैक्टिस इम्पोर्टेंट है, हमारा एनवायरनमेंट इम्पोर्टेंट है कि हम कैसे लोगों के साथ इस चीज को प्रैक्टिस कर रहे हैं। और जो जैसे हमको जब ये है कि हमको विचलित नहीं होना है, इसका मतलब हमको फीलिंग्स को बंद नहीं करना, उसको हमको उस फीलिंग के साथ हम कैसे अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं वो देखना है कि व्हाट इज गुड। हम इसमें इस सिचुएशन में लाइफ की तरफ, भगवान की तरफ या लाइफ की तरफ कैसे मूव कर सकते हैं, वो इम्पोर्टेंट है। तो हमारी इंटेलिजेंस एक्टिव रहनी चाहिए उस समय में, भले ही सुख हो या दुख हो। और एक बार और आपको क्वेश्चन रिपीट करेंगे, मेन उसमें क्या था? मेन तो ये जो आपने बोला है कि हमारे फीलिंग्स को हमको भगवान की तरफ मोड़ना चाहिए, पर हम तो उसको थॉट से ही पुश कर रहे हैं ना वहाँ पे। नेचुरली तो कुछ ऐसा है नहीं कि हम विचलित नहीं हो रहे हैं। हाँ, तो मैं एक आपने थॉट लाऊंगा कहीं से भी, भगवत गीता से या कहीं से भी मोटिवेशनल स्पीकर से, और मैं पुश करूंगा अपने आप को। राइट, ये हमको बहुत विचलित नहीं होना इम्पोर्टेंट है, आपने बोला कि और हम हम हो रहे हैं कर रहे हैं कि हम विचलित नहीं हो। और हम रिएक्ट करते जा रहे हैं। राइट, तो हम पर विचलित भी हो रहे हैं और रिएक्ट भी कर रहे हैं। दैट इज आर्टिफिशियल। जितना जो ये एक नेचुरल प्रोग्रेशन है जो धीरे धीरे आता है जब हम ग्राउंडेड होते हैं। तो ये ग्राउंडेड होने की प्रैक्टिस हमें करना है। ग्राउंडेड होना मतलब कि रियलिटी को देखना। रियलिटी क्या है, जैसे हमने बात करी संबंध ज्ञान कि मैं कौन, यही है डिफरेंस बिटवीन रिएक्शन एंड रिस्पॉन्स, रिएक्ट वर्सेस रिस्पॉन्ड जो हम बात करते हैं। कि विचलित होना या चीजों को आर्टिफिशियली दबाना कि नहीं नहीं मैं तो एकदम कूल हूँ, मेरे को मान लो कि बहुत बड़ा नुकसान हो गया, मेरा फोन गिर के टूट गया और मैं बोलूँ नहीं नहीं मैं तो एकदम कंपोज हूँ। नहीं, दुख होगा, नेचुरल है, उसको हमें नहीं करना, पर उस चीज को प्रोसेस सही तरीके से करना, वो सीखना है कि हम कैसे ग्राउंडेड रह सकते हैं कि ये फोन मैं नहीं हूँ, ये फोन गिरा, इससे हम क्या लेसन सीख सकते हैं, क्या मेरा रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए। दुख होगा पर उससे डिस्टर्ब नहीं होना। तो अगेन अगर हम श्लोक की तरफ जाएंगे तो हम देखेंगे कि भगवान क्या बोलते हैं, द पर्सन हु इज नॉट डिस्टर्ब्ड विथ हैप्पीनेस बाय हैप्पीनेस एंड डिस्ट्रेस। तो भगवान ये नहीं बोल रहे कि हैप्पीनेस एंड डिस्ट्रेस आएगा ही नहीं जीवन में, वो नहीं बोल रहे। जो डिस्टर्ब नहीं हो रहा है वो हमको सीखना है। सो हैप्पीनेस और डिस्ट्रेस रहेगा, पर उसमें डिस्टर्ब हुए बिना कैसे हम अपने आप को कंडक्ट करें, वो वो इम्पोर्टेंट है। ओके प्रभु, इसमें थोड़ी और क्लियरिटी में कभी क्लैरिटी, हाँ और maybe some other time we can talk otherwise personally, but thank you, ये बहुत इम्पोर्टेंट थैंक क्वेश्चन यू। है। मे बी आई सी कि अगर मैं इसके ऊपर थोड़ा और वर्क करके और किसी और सेशन में इसको प्रेजेंट कर सकूँ या वेंसडे को प्रेजेंट कर सकूँ। ओके, ठीक, थैंक यू। थैंक यू। कुछ और लास्ट क्वेश्चन या कमेंट, लास्ट एक दो? ओके, सो वी कैन स्टॉप हियर। कुछ हमारे रिटन कमेंट्स भी हैं तो मैं उसको पढ़ लेता हूँ। कुछ अप्रिसिएशन है तो उसके लिए तो मैं बोलूँगा कि मैं जो भी प्रेजेंट कर रहा हूँ ये मैंने जो सुना है मेरे टीचर्स से उसी को प्रेजेंट कर रहा हूँ, तो ये सारा क्रेडिट उनको जाता है। जो एक ये I don't know if it is a question or a comment. I want to say that soul leaves body and moves into another body. एंड ये स्टेटमेंट सोचते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे साथ ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि हम किसी के साथ कुछ गलत तो नहीं करें, तो हम किसी को हर्ट तो नहीं हो रहा हमारी वजह से। हमारी लाइफ कब तक है, लाइक यू सेड हार्ट बीट, तो उसको देख के ये लगा कि लाइफ में अप्स एंड डाउन्स हैं, तो हम जीना सीख रहे हैं, और हमेशा हम ये याद रखें कि वी आर सोल। ओके, सो दिस इज अ कमेंट्स, नॉट रियली क्वेश्चन, बट या इम्पोर्टेंट है कि लाइफ में ऊपर नीचे आ रहा है इसका मतलब लाइफ है,
इट इज नॉट, अगर प्लेन है, कुछ भी नहीं हो रहा लाइफ में, दैट मीन्स कि देयर इज समथिंग रॉन्ग। सो ये बहुत इम्पोर्टेंट हमको सीखना है। और हमको हर्ट नहीं करना है, जैसे हमने एक बार पहले भी बात करी थी कि भगवत गीता का गलत एप्लीकेशन क्या हो सकता है कि ठीक है सब सोल हैं, तो मैं तो किसी को भी मार सकता हूँ, क्योंकि वो व्यक्ति को तो मैं मार नहीं रहा हूँ, मैं तो सिर्फ उसका शरीर खत्म कर रहा हूँ। या हम किसी को हर्ट कर रहे हैं तो हम बोले कि ये तो हम उसके सोल को तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, सिर्फ उसका माइंड डिस्टर्ब हो रहा है। तो ये सब एप्लीकेशंस को बहुत केयरफुली करना जरूरी है कि हमें दूसरों को हर्ट नहीं करना है ये सोच के कि वो सोल है। पर हमको वी हैव टू बी ट्रूथफुल, बहुत सारी चीजें हैं इसमें। वी हैव टू एक्ट ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ सोल। तो सोल के लिए क्या अच्छा है उस चीज को करना है। हो सकता है शरीर हर्ट हो, मतलब कि हमने किसी को कुछ बोला और उसको खराब लगा, तो वो उसके शरीर को खराब लग रहा है, पर उस सोल के लिए अच्छा है क्योंकि उसको रियलिटी पता चल रही है, उसको ट्रूथ पता चल रहा है, तो उसके सोल के लिए अच्छा है। तो वो हमको समझना है कि शरीर के लिए क्या अच्छा है वर्सेस उस व्यक्ति के लिए क्या अच्छा है। सो दैट्स अ इम्पोर्टेंट पॉइंट। और एक लास्ट चीज ये है कि यूजुअली हम जो ये टॉपिक्स हैं वो हम कई बार आई जस्ट ट्राई टू डिसाइड सम टॉपिक, बट अगर आपका कोई ऐसा टॉपिक है दैट यू वांट टू कवर फ्रॉम भगवत गीता, तो प्लीज फील फ्री, यू कैन सेंड मी अ मैसेज, या आप कॉल करके बात कर सकते हैं, या मैसेज भेज सकते हैं ग्रुप पे, या पर्सनली देयर इज अ स्पेसिफिक टॉपिक दैट यू वांट टू बी कवर्ड। सो अगली बार हम और या फिर हम एक बार सिर्फ डिस्कशन कर सकते हैं कि जस्ट डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस, उसके ऊपर हम क्या समझते हैं। सो दैट इज आल्सो पॉसिबल। So thank you everyone for patiently listening and encouraging me. We'll see you next week. Hare Krishna.